अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किया गया भारत बंद का आह्वान। दर्जनों संगठनों ने भारत बंद का किया समर्थन, आंदोलन में लिया भाग। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को रद्द करने की मांग। मैनपुरी में दिखा भारत बंद का व्यापक असर, सड़कों पर उमड़ी भीड़। आरक्षण में ऊपर वर्गीकरण की व्यवस्था खत्म करने की मांग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान हुआ है। 21 अगस्त बुधवार को भारत बंद के इस आह्वान का उत्तर प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इसके समर्थन में उतर आए हैं। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐलान किया है कि उनकी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी भी इस भारत बंद का समर्थन करती है। उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से भारत बंद के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। फिलहाल यूपी में किसी जिले में स्कूल, कॉलेज या अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है। आजाद समाज पार्टी और बसपा दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद में सहयोग करें। ऐसे में कोई पुलिस अलर्ट भी जारी नहीं हुआ है। भारत बंद के समर्थन में भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण रैली निकाली। इसके बाद डीएम ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ये भारत बंद SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 जजों की संविधान पीठ में 6 क्रमशः 1 के बहुमत से ये फैसला लिया गया कि राज्य सरकारों को SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसा इसलिए ताकि इसमें उन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर मैनपुरी में भी व्यापक रूप से देखने को। भारत बंद का समर्थन करने वाले संगठनों ने अलग अलग रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिले भर की यातायात व्यवस्था एक बार तो ठप हो गई। चारों ओर जाम जैसे हालात पैदा हो गए। ईशन नदी के पुल, जेल चौराहा, कचहरी रोड, क्रिश्चियन तिराहा, संता बसंता चौराहा होकर आगरा रोड होकर सिंधिया तिराहे पर भारत बंद के प्रदर्शन का समापन किया गया। भारत बंद की देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को अध्यादेश दिया जिसमें SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया, जिससे पूरे SC/ST समाज में रोष व्याप्त है। और SC और ST समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए OBC और माइनॉरिटी समाज ने भी अपना समर्थन देने का काम किया। और आज पूरे देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग पूरे देश में भारत बंद कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि केंद्र सरकार तत्काल एक नया अध्यादेश लाए जिसमें SC/ST OBC समाज का जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि आज की सरकार और भविष्य की जो सरकारें होंगी वो इसमें छेड़छाड़ न करने पाए। साथ ही क्रीमी लेयर को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। और इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम, हम इसके तत्काल प्रभाव से कॉलेजियम सिस्टम के ख़त्म कराने की मांग करते हैं। और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के आधार पर पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं, ताकि तमाम लोग जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को भी जजमेंट की सीट पर बैठने का मौका मिले, न्यायाधीश बनने का मौका मिले। जय भीम, जय संविधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार आज़ाद है और मैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का संस्थापक हूँ। आज हम लोगों को ये जानना जरूरी हो गया है कि जो हम लोग न्याय के लिए जिससे उम्मीद करते थे, वही लोग हमारे साथ मिलके, छुपके, कलर बदल के, रंग बदल के, भेद बदल के, नीति बदल के हमारे साथ लगातार छलावा कर रहे हैं। पहले पुरानी पद्धतियों के साथ छलावा हुआ है, अंग्रेज पद्धतियों को उन्होंने दोषी ठहराया है, लेकिन कहीं न कहीं ये पता चल गया है ना अंग्रेज दोषी थे न कोई दोषी थे, हमारे ही लोग थे। भाई, बड़े बुजुर्ग साथियों, सामाजिक क्रांति के महानायक महात्मा ज्योतिराव फूले, भारत छड़ के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बैठे हुए लोग साथियों, ये संविधान जो है बाबा साहब ने हमें और आपको जो लिख के दिया है, ये बहुत मौलिक अधिकार है। ये संविधान केवल SC के लोगों का नहीं, इसमें चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे वो SC, सबके लिए संविधान है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे मुस्लिम समाज से शायद 1-2 लोग होंगे, बाकी का यहाँ कोई मुझे नहीं दिखाई दे। बाकी सब बैकवर्ड के भी मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, सब SC के ही लोग हैं और वो लोग SC में जाटव समाज के लोग हैं।
तो हम ये कहना चाहते हैं संविधान की लड़ाई केवल जाटवों के हाथ में या बहन जी के हाथ में नहीं है, ये लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारे आरक्षण की, हमारे संविधान की, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और हमारे अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो समझा गया तो हमारे लड़ाई कौन लड़ेगा। आज ये बाबा साहब हम लोगों को जो संविधान के अधिकार देके गए हैं, ये सिर्फ इसलिए देके गए ताकि तुम अपने अधिकारों की लड़ाई इन लोगों से लड़ सको। अगर आज ये संविधान नहीं होता तो हम सोच सकता था कि हम यहाँ आके संघर्ष नहीं कर पाते या नहीं बोल पाते। आज ये संविधान की देन है जो हम लोग यहाँ खड़े होके आज सरकार को ललकार रहे हैं या सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं। ये संविधान की देन है। सम्मानित साथियों में से भी इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है। अगर वोट मांगने, अभी मेरे चाचा जी ने कहा था कि वोट लेने तो बहुत लोग आए थे, बहरूपिया आए थे, वोट लेके चले गए और वो कल फिर वोट लेने के लिए आएंगे। लेकिन कल जब वो वोट लेके गए थे, कल तो उन्होंने वोट लिया था हमारे समाज का। आज ना तो वो सदन में बोले, ना ही संसद में बोले, ना ही विधानसभा में बोले। कल फिर वो वोट लेने के लिए आएंगे। लेकिन इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अपने घरों से निकले हैं और सरकार को मुंह पर जवाब देने के लिए आज हम लोगों ने यह ज्ञापन देने के लिए जो एक ज्ञापन दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहेंगे? साथी पत्रकारों, आप लोग जो है आज हमारे आंदोलन में हम लोग वो कवरेज कर रहे हैं, इसलिए समस्त चैनलों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम जिस समाज में जन्मे हैं, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वो हमारी वो समाज थी जहां हम लोगों की कोई गिनती नहीं थी। परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने हमको भारतीय संविधान दिया। उस संविधान के तहत मुझे अनेकों अनेक अधिकार दिए। कीड़े मकोड़े से उठा करके मुझे राजा महाराजा तक बनाया, मुझे आईएएस बनाया, मुझे आईपीएस बनाया, मुझे लेक्चरर बनाया, मुझे इंजीनियर बनाया। लेकिन दुर्भाग्य 78 वर्ष में भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय 7 जजों ने जो है एक आदेश का जो है निकाल दिया, महिला है, उन्होंने इसका विरोध किया। वो जिन्हें बधाई के पात्र हैं वो बधाई देते हैं। बताइए, कॉलेजियम सिस्टम अपने ऊपर लागू है। 1993 में उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लगा लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा ही जज बनेगा, उसका नाती जज बनेगा। आज 7 पीढ़ी हो गई हैं, 7 पीढ़ियों में जो है उन्हीं के बेटे जज बनेंगे। और हमारे लिए कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण अगर फर्स्ट स्टेज वाले को अगर सेकंड स्टेज में नहीं दे, हमारी मांग ये है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पावर नहीं है। हमारे जो है नेता हैं जो SC ST OBC के हैं, वो एक आपातकालीन सदन बुलाएं और आपातकालीन सदन बुला करके उस असंवैधानिक जो ऑर्डर हुआ है उसको निरस्त किया जाए। और उसी क्रम में मैं आज जो है माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आरक्षण की कहना चाह रही हो आप आंदोलन? सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है, इसको ना आरक्षण खत्म करने के लिए आज हम लोग चेतावनी देने तहसील आए हैं। अगर ये नहीं खत्म हुआ तो कल धरने पे बैठ सकते हैं।